सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो है आपको डिजिटल फ्रॉड से बचाना और कैसे आप डिजिटल फ्रॉड्स को कैसे होते हैं। तो इसका एक रियल इंसिडेंस अभी हमारी एक मैम है उनके साथ ही हो गया है और वो 9 जून को उन्होंने मुझे मैसेज किया था जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो मैंने सोचा कि एक बार देख लेते हैं क्या पता असली हो या नहीं हो। लेकिन फाइनली जब उनका मुझे अब रिप्लाई आया है कभी कुछ 2-3 दिन पहले, तो मैंने उनसे बात की। कल ही उनका मैसेज आया तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ था उसका। तो 2-4 दिन पहले उन्होंने बताया कि भाई ऐसा हो गया था और उन्होंने पेमेंट भी किया है। तो अगर आप पेमेंट देखोगे तो उन्होंने 518 रुपये भी पे किए हैं। और मैं उनका नाम यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि आप समझिए कि किसी का नाम नहीं बता सकते। लेकिन पॉइंट ये कि मैं आपको दिखाता हूँ जो मैसेज आया था वो ये आया था कि उनको क्या हुआ था कि उन्होंने एक फैब इंडिया, आपको पता है एक बड़ा अच्छा ब्रांड है फैब इंडिया, उनकी वेबसाइट है fabindia.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन स्कैमर्स क्या करते हैं बेसिकली, एकदम मिरर वेबसाइट्स बनाते हैं। मिरर वेबसाइट्स बेसिकली क्या होती हैं, एकदम सिमिलर साइट्स होती हैं जो आपस में बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसे कि ओरिजिनल साइट है। ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट बनाते हैं और ये अपने नाम से भी डोमेन रजिस्टर नहीं करते। पता नहीं किस नाम से डोमेन होगा, पता नहीं किस कंट्री में रजिस्टर करवाया होगा। और अगर कोई पकड़ा भी जाएगा तो मुश्किल है कि पकड़ पाना किसी को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग ट्रेस हो जाते हैं, बचेगा कोई नहीं। पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो स्कैमर होते हैं ये करते हैं कि पहले सिमिलर साइट्स बनाते हैं, फिर क्या करते हैं कि जैसे फीमेल्स को टारगेट करना है या मेल्स को टारगेट करना है, किसी को भी टारगेट करना है, उससे रिलेटेड एड्स बनाते हैं। और क्या करते हैं कि जो चीज़ मार्केट में महंगी है उसको बहुत ही सस्ते ब्रांड मतलब प्राइस में दिखा देंगे। ऐसा लगेगा कि ये महंगी चीज़ सस्ते मिल रही है। और जैसे ही लोग ऐसा सोचते हैं कि यार सस्ती चीज़ है और बड़े ब्रांड का नाम भी आ गया, फैब इंडिया का नाम आ गया या फ्लिपकार्ट का नाम आ गया या अमेजन का नाम आ गया, किसी का भी नाम आ गया, तो इनका नाम यूज़ करके एक सिमिलर डोमेन बना देते हैं। .com ले रखा है उनका ऑफिशियल है तो वो क्या ले लेंगे .in .org .club .shop .fashion ऐसे करके कुछ भी नाम ले लेते हैं। तो जब तक ये पकड़ में आते हैं तब तक ये यहाँ पर हजारों लोगों को एड्स दिखा दिखा कर अपने अकाउंट में पैसा ले लेते हैं। अब ये जो पैसा उन्होंने लिया ये गेटवे का ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि लोगों के फ्रॉड छोटे छोटे होते हैं तो लोग कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका ऐसा कोई भी इशूज़ है तो आपको मैं कमेंट में नंबर दे रहा हूँ, इन नंबर्स को आप जरूर अपने बता दीजिए कि ये मेरा इन्फॉर्मेशन है और ये मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ और आपने इस वेबसाइट पर क्लेम किया था। तो और नहीं तो कम से कम रिपोर्ट होगी तो एटलीस्ट कोई गवर्नमेंट देखेगी या कम से कम और लोगों से तो फ्रॉड नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी वेबसाइट डाउन हो जाती है। अब क्या होता है कि जब ये पूरा कम से कम 10-15 दिन वेबसाइट चलाते हैं, जब तक ये पकड़ में आएंगे तब तक ये हजारों लाखों लोगों से 500-600 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद वेबसाइट डिलीट हो जाती है, वैनिश हो जाती है। अगर आप देखेंगे भी इस साइट को, मैं दोबारा खोल के अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इस वेबसाइट को खोल के भी आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि ये वेबसाइट लिखी भी आ गई कि वेबसाइट इज शट डाउन। तो होता क्या कि जब तक फैब इंडिया को ये कंप्लेन आती है, क्योंकि लोग जो सोचते हैं कि हमने फैब इंडिया से खरीदा था, तो लोग क्या करते हैं कि फैब इंडिया को कंप्लेन करते हैं, तो फैब इंडिया इन डोमेन रजिस्ट्रार पर कॉल करती है और इन डोमेन को सस्पेंड करा देती है। तो इस तरह से मिरर वेबसाइट बनाते हैं लोग और फेसबुक के थ्रू और लिंक्डइन के थ्रू, एड्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू स्कैम करते हैं और लोगों को ऐड दिखाते हैं और सस्ते प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट सस्ते में दिखा करके परचेस करा देते हैं। कई जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जहाँ पर लोग ऐसे भी होते हैं कि नाइकी का शूज दिखा देंगे 200 रुपये में ले जाओ, ऐसे दिखाएंगे कि कोई चेयर जो मैं गेमिंग चेयर में जैसे देख रहा था, गेमिंग चेयर उन 10,000-12,000 की चेयर है, वो उसमें लिखा आ रहा है 3,000 की ये चेयर दे देंगे हम आपको। सिमिलर ब्रांड, सब कुछ सेम, लेकिन वेबसाइट का नाम एब्सोल्युटली फेक। तो कभी भी इन चीज़ों में मत आइए, आप पहले ऑफिशियल वेबसाइट को गूगल करिए, उनके विकीपीडिया पेज पर जाकर देखिए कि क्या ऑफिशियल वेबसाइट यही है कि नहीं है। और अदर्स रिसोर्स पे जाके देखिए, उनके फेसबुक पेज पर जाके देखिए उनके फॉलोवर्स कितने ज़्यादा हैं। कम फॉलोवर हैं तो फिर समझिए कि नकली है, और उस पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देखिए। हर चीज़ को देखने के बाद तभी परचेस करिए। और आप देखिए कि बहुत सिमिलर साइट होती हैं, तो फॉन्ट का भी कुछ गड़बड़ होता है। जो टेक्निकल लोग होते हैं वो तो पहचान लेते हैं, लेकिन जैसे नॉर्मल यूज़र है उनको कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है कि वेबसाइट पर गूगल पर जाकर के लिख देना उस ब्रांड का नाम, और सबसे पहले जो लिंक आएगा उस ब्रांड के नाम से वो ऑफिशियल लिंक होता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि स्पॉन्सर्ड ना हो। ऊपर अगर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब कोई इस नाम से ऐड भी चला सकता है, वो थर्ड पार्टी कंपनी भी ऐड चला सकती है, ये स्कैमर भी ऐड चला सकते हैं। सिर्फ नॉर्मल होना चाहिए, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ऑर्गेनिकली लिखा होना चाहिए ये इनका ब्रांड है। और उसमें कभी कभी जो ऑफिशियल साइट होती है वो लिख के रखती है कि दिस इज़ अ ऑफिशियल वेबसाइट, पर फिर भी एक बार आप क्रॉस चेक जरूर करिए। तो मिरर वेबसाइट्स बहुत सारे लोग बनाते हैं, मिरर वेबसाइट बनाने के बाद स्कैम करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। आप बचे रहिए और सस्ते के चक्कर में मत लूटिए, क्योंकि ज़्यादातर जो इसमें लोग फंसते हैं वो इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन्हें महंगी चीज़ सस्ते में दिख जाती है, इसीलिए वो खरीदते हैं। इसी तरह से एक और सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें आगे बताऊंगा मैं कि और भी किस तरह के स्कैम होते हैं। जैसे सिम स्वैपिंग हो जाती है, आपका सिम ही ऑफ हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका एटीएम स्वैपिंग हो जाती है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। आई होप कि ये छोटी मोटी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।